चाय एक घर में 2 टाइम तो ज़रूर बनती होगी और अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, तो आपके घरों में भी 3 से 4 टाइम तो चाय ज़रूर बनती होगी। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कड़क और बहुत ही मज़ेदार सी चाय की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ वायरल टी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको पहले मैंने बज़ाते ख़ुद बनाया है, टेस्ट किया है और यकीन करें जब से मैंने इस चाय को बना के पिया है, मैं उस दिन से चाय इसी तरह से बना रही हूँ। तो आप भी ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी चाय ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। बहुत ही कड़क चाय बनती है कि इसका 1 कप पीने से आपकी सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जी चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस चाय को बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाली है 3 टेबलस्पून चीनी और चीनी को मैंने पैन में डाल के इसको कैरमलाइज़ हमने करना है, अच्छी तरह से मेल्ट करना है। कैरमलाइज़ हम कितना करेंगे कि बस इतना सा इसका कलर हो, ज़्यादा कलर हम इसका नहीं लाएंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा कलर दे देंगे ना तो ये चाय कड़वी भी बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें डाल दिया है 1 कप के बराबर पानी और ये देखिए जैसे ही कि हम इसमें पानी डालेंगे ना तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको थोड़ा सा सेक लगता जाएगा, गर्माइश लगेगी तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और आधा कप ही मैंने इसमें पानी डाला है और उसमें डाल दी है मैंने 2 टेबलस्पून भर के चाय की पत्ती और उसमें डाली है मैंने 3 अदद इलायची जिनको मैंने खोल दिया है और इनको हम अच्छे से थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और फिर हम इसको इसमें शामिल करेंगे दूध। अब बारी आ जाती है दूध की कि दूध कौन सा शामिल किया जाए, लेकिन अगर तो आपके घर में जो दूध खुला आता है वो अच्छा होता है तो फिर आप वही दूध शामिल कीजिए, लेकिन अगर वो दूध गाय का होता है या पतला होता है तो फिर आप इसमें एक जो होता है ना छोटे कप वाला दूध का पैकेट टेट्रा का, जो कि मेरे ख्याल से 100 ml का होता है, आप वो ले लीजिए। तो वो आप डाल लीजिए, साथ 1 पैकेट ही डाल लीजिए, तो बाकी आप अपने घर का दूध इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला चाय बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय बनती है ये। तो बस ये इसमें मैंने दूध डाल दिया है और मैं इसको तब तक नहीं छेड़ूंगी जब तक कि इसमें एक ऐसे बॉयल नहीं आ जाएगा। जैसे ही ये बॉयल आएगा ना ऊपर को, तो हमने चाय को फेंटना शुरू कर देना है। चाय को फेंटना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि ढाबों पे, रेस्टोरेंट में जो भी चाय बनाई जाती है ना तो उसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है। तो आप भी ज़रूर चाय को इस तरह से ऊपर लेके जाएं और फिर इसको एक धार की शक्ल में दोबारा से वापस लेके आएं, तो इंशाल्लाह ताला चाय बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ना मैंने एक मिट्टी का ग्लास ले लिया है, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस तरह से इसको कीजिएगा, यकीन करें क्या फ्लेवर आता है। तो मैंने 1 गिलास रखा था क्योंकि मैं मोस्टली चाय इसी तरह से पीती हूँ और मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप देखिए चाय का कलर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो गया है। आपने चाय को फेंटते हुए साथ साथ जो चाय लगती जा रही है इसको उतार के वापस इसके अंदर ही डालते जाना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने ना चाय को एक बर्तन में छान लिया था, उससे फिर मैंने इन गिलास में इनको सर्व किया है। आप इनको किसी भी कप वगैरह में सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने चूल्हे पे गिलास को रख के स्मोक किया है उससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी चाय की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरी तो मोस्ट फेवरेट हो चुकी है ये चाय। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी मोस्ट फेवरेट हो जाएगी और आप भी इसी तरह से बनाएंगे। जाते हुए बस यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं तो वो चीज़ माशाल्लाह से अच्छी बनती है।
अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी वीडियो रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।